नमस्कार बच्चों, पिछली कक्षा में हमने आपको PT1 का सिलेबस बताया था और उसका दौरान करा था। PT1 में हमारे 4 चैप्टर आ रहे हैं, जिसमें गद्य खंड से है दुख का अधिकार और बचेंद्री पाल द्वारा लिखित एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। वहीं काव्य खंड से है रैदास के पद और रहीम के दोहे। इन चारों ही पाठों का दौरान हम कर चुके हैं और अभी हम आगे के पढ़ाए गए पाठों का भी दौरान करेंगे। उसके आगे हम एग्ज़ाम के बाद से आगे के जो चैप्टर हैं वो पढ़ाएंगे। तो अब हमारा अगला जो चैप्टर है दौरान के रूप में, वो है तुम कब जाओगे अतिथि, और जिसके लेखक हैं शरद जोशी। तो शरद जोशी जी का जीवन परिचय देख लें और उसके बाद हम देखते हैं कि तुम कब जाओगे अतिथि कहानी में क्या हुआ था। तो बच्चों, शरद जोशी का जन्म 21 मई 1931 को मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में हुआ और इनका जो लेखन है उसकी जो विशेषता है वो है व्यंग, यानी ये व्यंगात्मक भाषा में लिखते हैं। और इनकी प्रमुख कृतियां हैं परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लियाँ, तिलिस्म, राह किनारे बैठ, दूसरी सतह, प्रतिदिन, और 2 नाटक इन्होंने अन्य लिखे हैं, अंधों का हाथी और एक था गधा। भाषा इनकी जो है वो बहुत ही सरल और सहज है, साथ ही व्यंगात्मक तो है ही, मुहावरों का भी इन्होंने कई जगह प्रयोग इनके काव्य में, इनके लेखन में देखने को मिलता है। इसके साथ ही हास परिहास, यानी हंसी मजाक की जो छोटी मोटी हल्की फुल्की बातें हैं वो भी इनके गद्य में देखने को मिलती हैं। तो देखते हैं कि तुम कब जाओगे अतिथि पाठ में लेखक ने हमें क्या बताया है। सबसे पहले तो हमारे सामने प्रश्न आता है कि अच्छा अतिथि कौन होता है। अतिथि वो जिसके आने की तिथि ना हो, यानी मेहमान। किंतु आज के इस भौतिकवादी युग में सब लोग इतने बिजी हैं, व्यस्त हैं, कामकाजी हैं, इसलिए यहाँ पर हमें किसी के भी घर बिना बताए नहीं पहुँचना चाहिए। यानी अच्छा अतिथि वही है जो अपने मेज़बान को बताकर जाए और 1-2 दिन में रुककर वापस अपने घर आ जाए। तो लेखक ने कहा है कि भाई अच्छा अतिथि कौन होता है। तो अच्छा अतिथि वही होता है जो मेज़बान के घर पहले से सूचना देकर जाए, 1-2 दिन रहकर वापस अपना काम निपटाकर तुरंत अपने घर चला आए। या फिर वो मेहमान जो कई दिनों तक मेज़बान के घर पड़ा रहे और उसे लगातार परेशान करते हुए उसकी परेशानी का सबब बने, अर्थात ऐसा कैसा मेहमान हो जो अच्छा हो। तो देखते हैं पाठ में लेखक ने क्या बताने का प्रयास किया है। लेखक के घर पे 4 दिन से लगातार मेहमान आया हुआ है और उसके जाने का कोई समय निश्चित नहीं है। लेखक ने कहा कि मेहमान के आने पर जितनी खुशी हो रही थी, हमने उसका स्वागत बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया। मैंने उसका अभिवादन किया और मेरी पत्नी ने बड़े खुशी मन से उसे नमस्कार करके अभिवादन किया। मेहमान के आने पर हमने अपने सामान्य से भोजन को डिनर की गरिमा दी। और वास्तव में बिल्कुल सही भी है कि अचानक अगर हमारे घर में कोई मेहमान आ जाता है तो हम अपने सामान्य से खाने को अच्छे से अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये हमारे शास्त्रों में भी कहा है कि जो मेहमान है, अतिथि है, वो देवता के समान है। इसलिए देवता को भोग लगाने के लिए अच्छी चीज़ों का बनाना तो लाजमी ही बनता है। और इसीलिए लेखक ने कहा कि हमने अपने सामान्य से खाने को डिनर की गरिमा दी। 2-3 तरह की सब्जी, रायता और मीठा, ये सब कुछ बनाया कि कोई बात नहीं, सुबह तो मेहमान चला ही जाएगा। किंतु ये क्या कि अभी 4 दिन हो चुके हैं और मेहमान जाने का नाम नहीं ले रहा है। दूसरे दिन 3 दिन निकल गए और अभी भी मेहमान कह रहा है कि मुझे अपने कपड़े धुलवाने हैं। ये सोचकर तो लेखक का मन कांप ही उठता है। इसका मतलब अभी और भी मेहमान को यहाँ टिकना है। लेखक सोचता है कि जल्दी से इसके कपड़े धुलवा देते हैं ताकि ये जल्दी से चला जाए, किंतु जो मेहमान है वो जाने का नाम नहीं ले रहा है। दीवार पर पड़ा कैलेंडर फड़फड़ा रहा है और कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मेहमान अब तुझे चले जाना चाहिए। वहीं जब मेहमान नहीं गया तो दूसरे दिन लेखक ने दिन के खाने को लंच की गरिमा दी और ढंग का खाना बनाया। किंतु धीरे धीरे 4 दिन बीतने के बाद अब लेखक की जो ऊष्मा थी, मेहमान को संभालने की ऊष्मा जो थी, वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही थी और मेहमान था कि टस से मस नहीं हो रहा था। पत्नी बार बार घूरती और पूछती इशारों से कि कब जाएंगे, किंतु लेखक के पास उस बात का कोई जवाब नहीं था। तो इस तरह से डिनर और लंच की गरिमा दी गई और अच्छे से खाना लेखक को खिलाया गया।
अब 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन और 4 दिन, अब तो बातें भी ख़त्म हो चुकी थी। हॉल में वो अकेले बैठे थे और हम अकेले। अब तो किसी तरह का वाद, यहाँ तक कि राजनीतिक, पारिवारिक, धर्म, बाल बच्चों, परिवार, सभी से संबंधित जितनी भी बातें थी वो ख़त्म हो चुकी थी। अब लेखक और मेहमान के बीच में बात करने का कोई मुद्दा ही नहीं बचा था। सब अपने अपने कामों में मशगूल थे। लेखक भी चुप था और मेहमान भी चुप। किंतु फिर भी मेहमान ये नहीं समझ रहा था कि अब बातें ख़त्म हो चुकी हैं, मिलना मिलाना हो चुका है, अपना काम सब कुछ हो चुका है, तो उसे चल जाना चाहिए। किंतु नहीं, मेहमान था कि टस से मस नहीं हो रहा था। सत्कार की ऊष्मा खत्म हो चुकी थी। यानी कि लेखक ये कहना चाहता है कि सेवा सत्कार की ऊष्मा, एनर्जी, यानी पैसे की एनर्जी, वो ख़त्म हो चुकी थी। जितना हम अच्छा कर सकते थे हमने उनके लिए किया था। अब हमारे मन में उनके लिए सत्कार खत्म हो चुका था, क्योंकि इतने लंबे समय तक हम मेहमान को नहीं झेल सकते थे। इसीलिए यहाँ पर कहा है कि सत्कार की ऊष्मा खत्म हो गई थी। और फिर आगे लेखक देखता है कि देखें कि कब जो है वो उसका मेहमान जाता है। पत्नी पूछती है कि मेहमान कब जाएगा। लेखक ने कंधे उचकाकर कहा कि पता नहीं कब जाएगा। तो पत्नी ने कहा कि मैं तो आज खिचड़ी बनाऊंगी, क्योंकि वो परेशान हो चुकी थी मेहमान नवाजी करते करते। इसलिए उसने तो अब खिचड़ी बनाई। तो लंच और डिनर से अब सो कॉल खिचड़ी पर आ चुके थे, किंतु मेहमान अभी भी नहीं समझ रहा था कि उसको चले जाना चाहिए। हाँ, उसके आने की तिथि नहीं थी, किंतु उसके जाने की तिथि तो निश्चित होनी ही चाहिए। वहीं अगर हम बात करें तो अतिथि को देवता के समान कहा है। और देवता है तो ठीक है, आए, दर्शन दे और चला जाए। लेखक का मानना था कि देवता की तरह आए और चला जाए। तो मनुष्य और देवता ज़्यादा दिन तक साथ नहीं रह सकते। भाई ठीक है, अगर वो देवता ही हैं तो बस आए, दर्शन दे और चले जाएं। देवता के साथ, मनुष्य के साथ देवता ज़्यादा दिन तो नहीं रह सकते। किंतु ये अतिथि कैसे थे, जो अभी तक जाने का नाम नहीं ले रहे थे। इसीलिए लेखक ने कहा है कि आसमान में चंद्रमा पर एस्ट्रोनॉट जाते हैं तो वो भी समय से चले वापस लौट आते हैं, किंतु ये मेहमान तो एस्ट्रोनॉट से भी महान है, जो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो यहाँ पर लेखक ने कहा है कि अगर अतिथि देवता है तो उसे ज़्यादा देर तक मनुष्य के साथ नहीं रहना चाहिए, नहीं तो मनुष्य और देवता में कोई अंतर ही नहीं रहेगा। तो बच्चों, हमने इस पार्ट में यही देखा कि लेखक ने किस तरह से मेहमान के बारे में बताया है कि जो अतिथि होता है उसे, उसकी सभ्यता इसमें ही है कि वो मेज़बान के घर पहले से बताकर आए और पूर्व में सूचना देकर आए और 1-2 दिन में रह के मेल मिलाप करके अपना काम निकाल के चला जाए। ऐसा ना हो कि वो उसके आने की तिथि ना हो, ना ही उसके जाने की तिथि हो। तभी यदि वो अपनी तिथि के अनुसार समय से आएगा और समय से चला जाएगा, तभी वो देवतुल्य बना रहेगा। अर्थात नहीं तो कोई भी उसे देवता नहीं मानेगा बल्कि राक्षस मानेगा, क्योंकि वो उसकी सारी सेविंग और सारी ऊष्मा खत्म करके लौटेगा। इसीलिए जो अतिथि है, मेहमान है, वो तभी तक मेहमान है जब तक उसके आने की तिथि और जाने की तिथि निश्चित हो। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है कि यदि हम किसी के घर जाएं तो पूर्व में जानकारी देकर जाएं और समय से अपना काम निपटा कर मेल मिलाप करके तुरंत लौट आएं, ना कि किसी का जीना हराम करें। तो बच्चों, आज का जो दौरान के रूप में हमने हमारा पाठ था वो था तुम कब जाओगे अतिथि, और जिसके लेखक थे शरद जोशी। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।